माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम द मोबिवियस इन्वर्शन फार्मूला पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू डिटेल, सबसे पहले हम मोबिवियस फंक्शन क्या होता है जिसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोबिवियस फंक्शन फॉर इंटीजर वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज 1 होगा इफ n इज इक्वल टू 1, 0 होगा यदि p स्क्वायर कोई भी n को डिवाइड करेगा, फॉर सम प्राइम p, -1 रेज टू द पावर r होगा इफ n इज इक्वल टू p1, p2, pr, where pi's are distinct primes। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि μ30 पूछा जाए, μ30 ना तो इस पे ये अप्लाई होता है, ना ये अप्लाई होता है, ये अप्लाई होगा, क्योंकि μ30 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम। तो इस प्रकार हम मोबिवियस फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रिजल्ट नंबर 1, द फंक्शन यानी कि मोबिवियस फंक्शन म्यू इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। यानी कि आप ये प्रूव करना चाहते हैं व्हेन एवर m और n का GCD 1 हो। 1 बाय 1 बात करते हैं। इफ आइदर p स्क्वायर डिवाइड m और p स्क्वायर डिवाइड n, where p is prime, then p स्क्वायर mn को डिवाइड करेगा। जिसका क्या मीनिंग है कंबाइन लाइन का कि म्यू mn भी 0 आएगा और इन दोनों की प्रोडक्ट भी 0 आएगी, क्योंकि ये होगा तो ये 0, ये होगा तो ये 0। अल्टीमेटली यू गेट umn इस केस में। तो इससे विपरीत केस क्या होगा? Let us assume that m and n are both square free। m को लिखा p1, p2, pr और n को लिखा q1, q2, qs। आपको एक कंडीशन दे रखी है m और n का GCD 1 है। ये कंडीशन क्या कहती है? दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन हमें ये बताती है क्या, ऑल द प्राइम्स, चाहे वो PI वाले हैं और चाहे QJ वाले हैं, आर डिस्टिंक्ट। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर फ्री होने का नहीं, ये भी डिस्टिंक्ट, ये भी डिस्टिंक्ट और GCD का नहीं, सारे ही डिस्टिंक्ट। तो म्यू ऑफ mn p1, p2, pr तो ये और फिर ऐसी है -1 की पावर r प्लस s, विच कैन बी रिटन एज -1 रेज टू पावर r, -1 रेज टू पावर s। दिस इज म्यू m एंड दिस इज म्यू n। नेक्स्ट, अब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसे हमने कैपिटल FN लिया।
लास्ट रिजल्ट्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि यदि ये फार्मूला, ये म्यू क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। और यदि इसकी वैल्यू निकालनी है तो n की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी, तो f n निकालने का मतलब है आपको सारे f अलग अलग निकालने हैं, अलग अलग के लिए निकालने हैं, क्योंकि मैंने बताया था ये मल्टीप्लिकेटिव तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव। मेन का बात है इसको निकालना, या हम समझ लें कि इसको निकालना है। डी एन की वैल्यू पी रेट टू पावर अल्फा म्यू डी। यदि ये डी की वैल्यू 1 है तो डिवाइजर स्केयर फ्री है, यदि डी की वैल्यू पी है तो भी डिवाइजर स्केयर फ्री है। बाकी सारे डिवाइजर में कोई भी स्केयर फ्री नहीं है, इन सब की वैल्यू होगी 0, इसकी 1, इसकी -1। इट आंसर इज 0। किस केस में 0 है? यदि n ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी पॉसिबल है जब n क्या हो, ग्रेटर देन 1। एक भी 1 हो गया तो सारे 1, यानी कि इट्स आंसर इज 0 इफ n इज ग्रेटर देन 1। और यदि n 1 होता तो उसका एक ही डिवाइजर होता 1, तो ये म्यू 1 आता, म्यू 1 1 आता, इफ n इज इक्वल टू 1। आपका ये रिजल्ट भी आ गया, करेक्ट। तो बेटा रिजल्ट्स को ध्यान से देखिए, हाउ यू कैन गेट द रिजल्ट्स। अब इसका यूज करके यदि कोई आपको ये कहे कि इसका रिजल्ट निकाल के दिखाइए, तो हाउ यू कैन फाइंड आउट। एफ एन, ये मल्टीप्लिकेटिव, दो मल्टीप्लिकेटिव की प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेटिव। तो मैंने अभी बताया कि आपको क्या निकालना है। देखो, यदि n ग्रेटर देन 1 है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी जाएगी। करेक्ट। तो f p1 रेज टू पावर अल्फा 1, f p2 रेज टू द पावर अल्फा 2, f pr रेज टू पावर अल्फा, यानी कि आप एक को निकालते हैं जी। f p रेज टू द पावर अल्फा समेशन d, n की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी, p रेज टू पावर अल्फा म्यू d टी डी। देखिए यदि d की वैल्यू 1 है तो म्यू 1 टाउ 1, p है, इसके बाद वाले नहीं लेने क्योंकि सब के अंदर स्केयर फ्री और नहीं रहेगा ये, तो वो सब के आंसर 0 हो जाएंगे। +0 +0, दिस इज 1, दिस इज 1। इसका उत्तर 2 डिवाइजर 1 और p, इसका -1, तो आंसर विल बी कमिंग -1। इस टोटल का आंसर कितना होगा, -1 रेज टू द पावर r। तो इस चीज का आंसर क्या बना fn का, सुन लो। अब यदि d, मैं एक और बात हूं, यदि n 1 होता तो ये भी 1, ये भी 1, तो वही बात है 1 आता, इफ n इज इक्वल टू 1, अदरवाइज -1 रेज टू द पावर r। करेक्ट। वेयर r क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। सिमिलरली आप और भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आपके पास। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कंसेप्ट क्या है, वही एक ही कंसेप्ट है। देखो कि ये जो है ना, ये देखो, ये मल्टीप्लिकेटिव, ये भी सारे मल्टीप्लिकेटिव, सेंस मल्टीप्लिकेटिव वाली ली गई है। एक ही सेम सेंस पर आपने क्वेश्चन करने हैं, करते रहोगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा सा एक रिलेटेड वर्ड पढ़ना चाह रहे हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा था
कि स्मॉल एफ यदि मल्टीप्लिकेटिव है तो कैपिटल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। ओके, अब जनरली इन क्वेश्चनों स्मॉल एफ से कैपिटल एफ निकालते थे। यदि इसके रिवर्स की मैं जैसे कि मैंने बताया कि अब आज का हमारा मकसद ही मोबिवियस इन्वर्शन फार्मूला है। यदि आपको कैपिटल एफ दे रखा और स्मॉल एफ निकालना हो तो स्मॉल एफ ऐसे आएगा, डी डिवाइड्स एन म्यू डी कैपिटल एफ एन बाई डी, डी डिवाइड्स एन म्यू एन बाई डी एफ डी। दो सम्स हैं, ठीक है। ये दोनों सम्स का इक्विवेलेंस कैसे है? एक बार सीरीज आपकी, मैं छोटा सा एग्जांपल से चलूँ, 6 से चलूँ, 6 के डिवाइजर 1 2 3 6, डी ऐसे चलेगा। और यदि एन बाई डी को चलाया जाता तो 6 3 2 1। बात वही है, केवल इस रेंज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को लिखने के तरीके का फर्क है। ओके, अब हम एक इसमें से पहले वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं जिसका आंसर हम सेकंड वाले का निकाल के दिखाएंगे। म्यू डी कैपिटल एफ एन डी। ओके, ये हमने इसके इक्वल निकालना है, पर अपने को ये दे रखा है, इसकी वैल्यू को पुट कर दो, समेशन। अब यहां पर डी के बजाय सिंबल सी यूज करो, एन की जगह पर क्या आएगा, एन बाई डी और एफ सी। दोनों समेशनों को कंबाइन कर दो, देखो डी डिवाइड्स एन, सी डिवाइड्स एन बाई डी। इफ एंड कंबाइन की बात हो, इफ एंड ओनली इफ सी डिवाइड्स एन एंड डी डिवाइड्स एन बाई सी। इसको वेरीफाई करते हैं। डी डिवाइड्स एन, व्हाट इज द मीनिंग? देयर एग्जिस्ट n1 belongs to integer such that n is equal to dn1, यानी कि मीन्स इस क्षण में आए तो n बाई डी इज इक्वल टू नथिंग बट n1। ये लाइन क्या कहती है? c डिवाइड्स n1, देयर एग्जिस्ट n2 belongs to integer such that n1 is equal to cn2। इन सारी चीजों को यहां रखोगे तो n इज इक्वल टू सी डी सी एन टू। अब इससे ये कंसेप्ट कैसे आ सकता है? मेरा फोन तेरे पास है? चेक कहाँ पड़ा है? चेक से पूछो, चेक चेक होगी, मैं मंदिर जाने पे पड़ा। ठीक है, चेक मुझे रखो। ये कैसे प्रूव करेंगे? नॉट टफ। What is n by c? n by c is dn2। Is it clear that कि d जो है n by c को डिवाइड करेगा, और यहां से ये क्लियर है कि c n को डिवाइड करेगा। इधर से आप इधर जा सकते हो, इधर से आप इधर जा सकते, बोथ आर सेम थिंग। आप कहोगे सर ये क्यों करें? एक्चुअली हम इस पार्ट को इससे रिप्लेस करना चाहते हैं समेशन की फॉर्म में। तो c बाई n, c डिवाइड्स n एंड d डिवाइड्स n बाई c। यहां था म्यू c और ये म्यू d। अब ये तो d पर डिपेंड करता है, इसको उठाओ बाहर। अभी अभी आपने बताया था इसकी वैल्यू के बारे में, इट्स वैल्यू इज 1 इफ दिस इज 1। दिस इज 1 मतलब n इक्वल टू c, n इक्वल टू c, c c c c c c c, n इक्वल टू c वेरी बिग, यानी कि यहां c
C डिवाइड C, यानी कि n इक्वल टू C, एवरीथिंग कम्स टू बी Fn। रिजल्ट आ गया। ओके, अब और कई सवाल उठेंगे, उन सभी सवालों का जवाब देते हुए चलते हैं कि अब हमारा जो मेन रिजल्ट है उस रिजल्ट को देखिए। आपने पीछे इसका उत्तर टाउ n दिया था, यदि इसके ऊपर ये फार्मूला लगाया जाता तो क्या होता? ये 1 इधर आता, इज इक्वल टू डी डिवाइड्स n म्यू n बाई डी टाउ डी। और यदि हम इस रिजल्ट को देखते, इस रिजल्ट को देखते तो हमारा रिजल्ट आता, यानी कि ये फंक्शन है कि एफ एन इज इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू, यानी कि डी को नहीं देखना, एफ एन के फंक्शन को लिखना है यहाँ। एन बाई डी सिग्मा डी। मैनी मोर रिजल्ट्स कैन बी डन फॉर दिस। अब अगला रिजल्ट, इफ एफ कैपिटल एफ इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो स्मॉल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। कैसे करें भाई? m और n दो नंबर लिए जिसका GCD 1 है। आपने पहले पढ़ा कि d यदि इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो देयर एग्जिस्ट D1 एंड D2, जिनकी प्रोडक्ट D1 एंड D2 होगी, और इनका GCD कितना होगा? 1। और ये D1 m को डिवाइड करेगा और D2 n को डिवाइड करेगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अभी पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि इससे हम रिवर्स जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? एफ एम एन डी डिवाइड्स एम एन म्यू डी एफ एन, एन की जगह यहां पर एम एन बाई डी। अब आपने कहा है कि इस डी को, इस चीज को D1 बाई एम और D2 बाई एन की फॉर्म में लिख सकते हैं। D इज प्रोडक्ट ऑफ D1 D2, और यहां पर भी ये प्रोडक्ट है D1 D2 मल्टीप्लिकेटिव, और इट इज गिवन दैट f इज मल्टीप्लिकेटिव। इनका GCD भी 1 होगा और इनका GCD भी 1 है, तो दे आर ब्रेकअप। म्यू D1 म्यू D2 f ऑफ m बाई D1 f ऑफ n बाई D2। इसको कंबाइन करो और इसको साथ लोगे तो ये बन जाएगा Fm और परला बन जाएगा Fn। और आपने प्रूव कर दिया कि ये एक दे आर नथिंग बट मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस। तो ऐसी चीज़ें भी हम आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, करेंगे और करनी चाहिए भी, दैट यू गेट द सो मैनी रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और फंक्शंस के साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप यू कैन डू द एक्सरसाइज, वी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन इन यूर एज सून एज पॉसिबल। कुछ क्वेश्चंस हैं, वी विल डिस्कस वेरी सून आल्सो।